एवरीवन, गुड इवनिंग। ये वीडियो मैं मॉर्निंग में डालूंगी बट अभी क्या है, इवनिंग है एंड जस्ट मैं पार्क में बैठी हुई थी। तो मेरे को संडे को वीडियो बनाना रहता है। एक आपका मोटिवेशनल से रिलेटेड रहता है, एक दूसरा रहता है अपना लाइक ब्लॉगिंग, जो भी स्टोरीज वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक हट के वीडियो बनाया जाए, लाइक हेल्दी रिलेशनशिप। यहाँ थोड़ा सा स्वेटिंग है इसलिए मेरे फेस में थोड़ा सा स्वेटिंग्स आ रहे हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में आज आप लोग को मैं बताऊंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा होता है कि अभी बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, और हमको समझ में नहीं आता है कि ये डिवोर्स हो क्यों रहा है और इतना ब्रेकअप क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप लोग को। तो लेट्स बिगिन। तो अभी क्या है कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड ब्रेकअप और डिवोर्स नॉर्मल हो गया है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। Nowadays everyone is scrolling social media and what happen, हम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया, बट जब भी हमको कुछ अच्छा लग जाता है, लाइक किसी से हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं एंड सडनली हमको कोई अच्छा लग जाता है एंड फिर हम उनसे बात करना चाहते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। वो लव नहीं होता, लव अलग होता है एंड अट्रैक्शन अलग होता है। तो ये मेंटेन कैसे करें? फर्स्ट मैं मैरिड कपल लोग से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप 7 जन्म का कसम खाए रहते हैं, हमारे इंडियन लोग 7 जन्म का कि हम लोग जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे कि डेथ आता है तो उसके साथ नहीं जाते हैं, बट हम कसम खाते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज हमारा ये रिचुअल है, ठीक है। तो जब भी हम कसम खाते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ों को ध्यान रखिए कि नाउ यू आर प्रॉमिस समवन, यस, सो यू शुड प्रिपेयर, लाइक आप रेडी हो जाओ कि सच में आप वो कसम खा रहे हो। अगर आप वो कसम खा रहे हो तो निभाना तो आपको पड़ेगा, अदरवाइज आप शादी मत करो, ठीक है। ऐसे होता है कि हम मम्मी पापा के साथ में रह रहे हैं, मम्मी पापा के साथ में रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हमको डांटते हैं, लड़ाई करते हैं, तू घर से भाग जा कमाने के लिए, ऐसे में कैसे चलेगा। बट स्टिल हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया हुआ है, उन्हीं के थ्रू हम आए हुए हैं, इसलिए हम उनको छोड़ते नहीं। एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप ऐसे होता है कि थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ, इवन गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। ऐसे होता है कि हम चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हम यही बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, बस बहुत हो गया भाई, तू किच 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 करती है, दैट्स ऑल, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, आई वांट टू गो समवन। एंड हम ऐसे करते हैं कि हम चले जाते हैं उसके साथ। एंड हमको शुरू में बहुत अच्छा लगता है एंड स्टार्टिंग में तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हमको ख़राब लगता है। अब आया शादी का टाइम, सडनली आपका शादी भी हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे तो लड़कों को भी समझना पड़ेगा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप लड़के हैं, ठीक है, लाइक यहाँ थोड़े से बॉयज लोग भी हैं तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप लड़का हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गर्ल्स को समझें एंड गर्ल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉयज़ को समझें। अभी क्या हो रहा है कि जब भी आप बात करते हो किसी से भी, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक, लाइक जब भी मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे को कैसे बात करना है एंड किस टाइप से बात करना है, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। सोशल मीडिया में इंगेज रहना अच्छी बात है, ये नहीं बोलूँगी कि आजकल सब सोशल मीडिया चला रहे हैं, बट आप अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम दीजिए जितना आप सोशल मीडिया को देते हैं, क्योंकि बिना टाइम के तो ऐसा होता नहीं। जब भी हम किसी से शुरू बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जैसे शादी हो जाता है, टाइम बीतते जाता है तो वही पर्सन खराब क्यों लगता है? कभी आपने गेस किया है क्यों? क्योंकि हम दूसरे से बात करना चालू कर देते हैं, इसलिए हमको खराब लगता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि एक ही दिन में देखना, उठना, बैठना सब साथ में रहता है ना, तो थोड़ा सा बोरियत फील होता है। तो उस बोरियत को दूर कैसे किया जाए? जब भी बॉयज आ रहे हैं
काम करके थक हार के, तो गर्ल्स लोग की जिम्मेदारी होती है, आप चाहे हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, सभी जितने भी लेडीज लोग हैं मैं उन लोग से बोलना चाहूंगी, इवन गर्ल्स लोग भी, तो जब भी आप थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड अपने आप को ग्रूमिंग करिए। घर में ही थोड़ा सा, अगर आप सैलून नहीं जाना चाहते इट्स ओके, वेट को मेंटेन करिए, घर में ही थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए एंड वेट को मेंटेन करिए। अगर थोड़े से भी अच्छे कपड़े हैं तो उसको आप वेयर करिए, एंड जब भी आपके हस्बैंड आते हैं तो एकदम प्यारी सी स्माइल देके वेलकम करिए कि हाय आपका दिन कैसे था, आई वॉन्ट टू नो। एंड सिंपली आप उनको पानी दीजिए, चाय के लिए आप ऑफर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। एंड देन बहुत रेयर केस में ऐसे तो कि बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, तो आप उनको सिंपली बोलिए कि आप बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो उनको भी आप टाइम दीजिए, ये नहीं कि आते ही लपक जाना तो उसके वजह से भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है। एंड व्हाट अबाउट जो अनमेरिड कपल है, जब भी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप 7 साल का है, 8 साल का है, 5 साल, ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, 7 साल 8 साल अगर उसमें भी आपका लव नहीं है, आप उसको जबरदस्ती आप झेल रहे हैं तो उस चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। लाइक एकदम ज़्यादा वो चिड़चिड़ी है, लाइक गर्ल्स में थोड़ा सा टॉकेटिव रहते हैं तो उस टाइम आप उस चीज़ों को समझे कि हाँ यार मेरी बंदी तो ऐसी है, थोड़ा सा मेरे को इसको समझाना पड़ेगा। और बॉयज़ लोग को, गर्ल्स लोग को, बॉयज़ लोग को समझना पड़ेगा कि हाँ मेरा बंदा ऐसा है, मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूँ। एंड एक दूसरे को ही समझना पड़ेगा, मम्मी पापा को हम छोड़ के नहीं जा सकते ना, वैसे ही हमको अपने पार्टनर को कभी छोड़ के नहीं जाना है। लव मतलब ये होता है कि आप ट्रूली लव, ट्रूली लव मतलब ये होता है कि आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। बट ऐसे हो रहा है कि अट्रैक्शन की वजह से अभी लव छूट रहे हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे से बात करना, दूसरे की बातें अच्छी लगती है, अरे यार मेरी वाली बंदी तो बहुत चिक चिक करती है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, जब भी देखो तब आती हूँ ऑफिस से लपक लेती है, इस टाइप से थोड़ा सा हम लोग को लगता है ना कि सिर्फ प्यार बहुत हो गया मेरे को उसके साथ में रहना। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप हमेशा उसकी बुराइयां को ही मत देखिए, अच्छाइयां को भी देखिए। जब हम स्टार्टिंग में किसी से लव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, मैंने ऑलरेडी ये बात बोल ली है, तो क्या है कि हमको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ रहते रहते कभी ऐसा लगता है ना कि मम्मी पापा लोग को बोल दे, हाँ यार मम्मी बस बहुत हो गया, आप जब देखो तब बकर बकर करते हो, थोड़ा सा स्पेस दो। तो सेम टू सेम, तो उसके लिए आप क्या करो, जब भी लड़का जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने तो आप उसको जाने दो, एंड गर्ल्स जा रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अब तुम उनको जाने दो। एंड लेट्स टॉक अबाउट अभी मेरिड जितने भी लेडीज हैं वो अभी किटी पार्टी में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, इवन अपने बच्चों पे भी नहीं ध्यान दे रही हैं एंड अपने हस्बैंड में नहीं। तो मैं आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट बोलना चाहूँगी, लाइक मेरे से आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली को ज़्यादा ध्यान दीजिए। घर, मैं समझ रही हूँ कि दिन भर आप घर में रहते हैं, घर का कामकाज इतना हो जाता है कि हमको एकदम बर्डन फील होता है, तो हम चाहते हैं कि अपने आप को ग्रूमिंग करें एंड सोशलाइज करें। तो ऐसा है कि हम अपने आप फैमिली को भी अपने को ध्यान देना है। तो 1 महीने में 2 महीने में आप जा रहे हैं तो इट्स ओके, बट अभी क्या हो अति मच गए हैं लाइक वीकली जा रहे हैं, और ये जो क्या बोलना चाहिए कि अभी वीकली जा रहे हैं एंड गॉसिप कर रहे हैं, अननेसेसरी थिंक कर रहे हैं इवन पार्टनर, तो ये सब मत करिए एंड थोड़ा सा अपने पार्टनर में ध्यान दीजिए। एंड ये होता है हेल्दी रिलेशनशिप। और आपको थिक एंड थिन में भी आपको साथ देना है, मतलब ये है कि दुख में भी साथ देना है एंड सुख में भी साथ देना है। और बॉयज़ लोग को बोलना चाहूँगी कि हम लोग बोलते हैं कि अब पहले बहुत सुंदर दिखती थी और अभी अच्छी नहीं दिखती है। क्यों अच्छी नहीं दिखती है? आप उस जड़ तक समझिए जाइए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है और उसको टाइम चाहिए फिर से अपने आप को उस लेवल तक लाने। एंड व्हाट अबाउट यू? आप लोग का तो बच्चा भी नहीं होता है बस आप फादर बनते हैं, बट स्टिल आप लोग का पेट बाहर हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा डल दिखते हो। वाई? जस्ट बिकॉज आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग अपने वेट को मेंटेन करिए। गर्ल्स तो नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग बच्चा कैरी करते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू? यू शुड मेंटेन, यू हैव टू फॉलो गुड डाइट,
ठीक है। तो ये होता है हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में मैंने, और जितने भी नेगेटिव है, नेगेटिव चीज को भी देखो एंड पॉजिटिव चीज को भी देखो, दोनों को अपने साथ में लेकर के चलने का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। एंड लास्ट बोलना चाहूंगी कि लड़के थोड़ा सा लड़के एंड लड़कियां दोनों सक्की रहते हैं, तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी अभी सोशल मीडिया का जमाना है, दोस्त अलग होता है और पार्टनर अलग होता है। हमको पार्टनर को दोस्त में मिक्स नहीं करने का, एंड पार्टनर को पार्टनर को दोस्त में मिक्स नहीं करने का। तो दोनों को अपने को सेपरेट लेके चलने का, ठीक है, अलग अलग दायरे में देखने का। ये नहीं कि भाई दोस्त को भी घसीट लिए पति में, पति को भी घसीट लिए दोस्त में, ऐसे नहीं होता है। दोनों को अच्छे से मेंटेन करके चलिए। एंड जब भी कुछ ऐसे डिफिकल्टी आती है तो अपने पार्टनर से शेयर करिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा पार्टनर इंगेज हो जाता है वर्क में, तो हम दूसरे को ढूंढते हैं। तो दूसरे को मत ढूंढिए, क्योंकि दूसरा काम नहीं आता है, वो बस टाइम पास होता है। समटाइम्स के लिए इट्स ओके, बट यू हैव टू maintain your relationship. You have to think when you will stay, when you will think others, so you should start to think your partner first. अपने पार्टनर कि हाँ यार अभी ऐसा बिहेव कर रहा है जस्ट बिकॉज अभी कुछ चीज में वो सफर कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान दीजिए। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि थोड़ा सा ना अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चालू करिए कि यस तो बहुत अच्छी लग रही है यार, इतना ही बोल रहे, लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। एंड रेड रोज लेके आओगे तो और खुश हो जाती हैं। कभी बालों में लगा दो, कभी प्रपोज कर दो नॉर्मली कि ये तेरे लिए लेके आया था। एक डेली मिल्क भी दे दोगे तो बहुत खुश हो जाती। उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। कुछ लड़कियां हैं जो अभी भी महंगे महंगे गिफ्ट्स चाहिए रहता है, बट कुछ लोग हैं कि नहीं चाहिए रहता है। तो यस 100 में 95 गर्ल्स ऐसे हैं जो रेड रोज, डेली मिल्क, नॉर्मल छोटे छोटे गिफ्ट्स लाइक कभी साड़ी, कभी सलवार सूट, कभी नॉर्मल टॉप से भी खुश हो जाते हैं। और कुछ लोगों तो डायमंड का भी रिंग दोगे तो भी से खुश नहीं होंगे। यस मैं थोड़ा सा फास्ट बात की तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं गार्डन में हूँ। एंड हमारा वीडियो आएगा अब, कब आएगा, यस आएगा, कब आएगा, यस ट्यूसडे को इंग्लिश वीडियो आएगा। तो ये रहा गार्डन जहाँ मैं घूमने आती हूँ। आप लोग को यहाँ का लोकेशन कैसे लगा? एंड मैं यहाँ बैठ करके वीडियो बना रही थी। एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जब भी किसी दूसरे के बारे में सोचोगे ना तो फर्स्ट अपने पार्टनर के बारे में सोचना, ठीक है। एंड मेंटेन करो हेल्दी रिलेशनशिप। अपने को जैसे मम्मी पापा को नहीं छोड़ के जाने का ना, बस वैसे अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ने के जाने का, ठीक है। या तो कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।